आपकी आवाज में आज बात किसानों की कर्ज माफी और कर्ज माफी पर कांग्रेस के बड़े आरोप की। 2018 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने किसानों के 2 लाख तक के कर्ज माफ करने का बड़ा वादा किया और इसी वादे के दम पर कांग्रेस की सरकार बनी। मगर अब कांग्रेस ने बीजेपी के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया पर बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि सिंधिया तो कभी भी कर्ज माफी के हक में थे ही नहीं। वो तो कमलनाथ और राहुल गांधी की जिद के आगे सिंधिया की नहीं चली और इसीलिए सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। विधानसभा चुनाव 2018 से पहले जिस कर्ज माफी के बड़े वादे के दम पर कांग्रेस की सरकार बनी, जिस कर्ज माफी के वादे ने 15 साल पुरानी बीजेपी सरकार को सत्ता से हटा दिया, क्या तब कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया उस कर्ज माफी के हक में नहीं थे? ये बात सुनकर आप भी चौंक गए होंगे। याद कीजिए, 2 लाख तक का कर्ज माफ करने का वादा कर जब सरकार बनी तो खुद सिंधिया ने भी कई जगह किसानों को कर्ज माफी के सर्टिफिकेट बांटे थे। तो क्या वाकई सिंधिया कर्ज माफी के हक में नहीं थे? सिंधिया पर यह बड़ा आरोप कांग्रेस ने लगाया है। यही नहीं, कांग्रेस का तो यह भी कहना है कि कमलनाथ और राहुल गांधी की जिद के आगे सिंधिया की नहीं चली और कर्ज माफी करने की वजह से ही सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ दी। जब राहुल गांधी जी ने इस प्रदेश देश के किसानों की बात करी, माननीय कमलनाथ जी ने बात करी, तो एक नेता वहां थे जो विरोध कर रहे थे, पर कमलनाथ जी और राहुल जी के सामने किसी की नहीं चली। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी में इधर उधर की बात करके जाने का काम और झूठ बोल के जो गए, मध्य प्रदेश के किसानों का भला होते हुए नहीं देख सकते। आपको याद होगा कि अतिथि शिक्षक और संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के साथ साथ किसानों की कर्ज माफी जल्द करने के नाम पर ही सिंधिया ने सड़क पर उतरने का ऐलान किया था और अब उन्हीं सिंधिया पर कांग्रेस कर्ज माफी का विरोधी होने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बेनकाब तो कांग्रेस के नेता हो गए 15 महीने में। बातें की थी कि कर्जा माफ करेंगे, 1 रुपए का कर्जा माफ नहीं किया। 2 लाख का कर्जा माफ कर रहे थे ना। मैं कमलनाथ जी को और कांग्रेस के हर नेता को ये चुनौती देता हूँ कि एक नाम बता दें जिस किसान का 2 लाख का कर्जा माफ हुआ हो और 10 दिन में हुआ। सवाल ये है, क्या वाकई सिंधिया कर्ज माफी के हक में नहीं थे? और अगर ऐसा था तो उन्होंने कर्ज माफी के सर्टिफिकेट क्यों बांटे? सवाल ये, सिंधिया पर यह आरोप लगाकर क्या कांग्रेस चुनाव से पहले जनता और किसानों तक ये संदेश देना चाहती है कि सिंधिया ने अपने फायदे के लिए कांग्रेस छोड़ी, ना कि किसानों के हक के लिए? प्रमोद शर्मा के साथ हरीश दिवेकर, सी मीडिया, भोपाल। तो फिर आपके मन में पहला सवाल यह आता होगा कि क्या वो तस्वीरें झूठी थी जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया किसानों के बीच जाकर कर्ज माफी के सर्टिफिकेट बांट रहे थे? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी के दबाव में, राहुल गांधी के दबाव में सर्टिफिकेट बांट रहे थे ताकि यह भी नजर आए कि बड़े नेता हैं, वहां पर सर्टिफिकेट बांटते नजर आ रहे हैं? या सिंधिया ने यह सोचा छोड़िए अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब जब कर्ज माफी हो ही रही है तो फिर किसानों का सगा बनने, दिखने और होने में क्या गुरेज है? कांग्रेस जो आरोप लगा रही है उसमें कितनी सच्चाई है? इस वक्त 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी के विधायक सिरोंज विधानसभा सीट से उमाकांत शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष काला पीपल से कांग्रेस के विधायक कुणाल चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुणाल जी, आपका बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार मनीष दीक्षित जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल मेरा कुणाल भाई आपसे है। कुणाल भाई, ये पहली चीज निकलकर सामने आई है, इस तरह का पहली बार आरोप लग रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कर्ज माफी के हक में नहीं थे, जबकि अब तक सिंधिया और सिंधिया खेमे की तरफ से यही कहा गया कि किसानों की कर्ज माफी नहीं हो रही थी, संविदा और अतिथि वालों का नियमितीकरण नहीं हो रहा था। इसी वजह से वादा खिलाफी का आरोप लगाकर सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ दी और अब आप कहते हैं कि कर्ज माफी के सिंधिया कभी पैरोकार थे ही नहीं। देखिए, पहली बात तो मैं जवाब देना चाहूंगा विश्वास सारंग जी ने जो आपके चैनल पे सफेद झूठ बोलने का काम किया। आज मैं किसानों सहित लेके आया था और किसानों के सहित उनकी पासबुक जिसमें पैसा आया, जिसमें से उन्होंने पैसा निकाला, हर चीज आपके डॉक्यूमेंट आपके जी न्यूज के ऊपर है। और उसके बावजूद किस प्रकार से झूठ की एक भी किसान का कर्जा हुआ मैं नाम लेके आया, किसानों को लेके आया, उनके आइडेंटिटी कार्ड लेके आया, उनकी पासबुक लेके आया,
सारी चीज दिखाने के बाद भी कह रहे हैं कर्जा माफ नहीं हुआ। विधानसभा में जवाब देते हैं कर्जा माफ हुआ, इधर कहते हैं ये लोग जो बरगलाने का काम कर रहे हैं आम जनता को, जिसने कर्जा लिया नहीं, जिसका किसानी से कोई सरोकार नहीं, उस व्यक्ति को बरगलाने के लिए इस प्रकार के झूठे आरोप लगाते हैं और इसी को बेनकाब करने के लिए आज मेरे आके चुनिंदा किसान लाया था। और अगर ये इस प्रकार की बातें करेंगे तो जिस विधानसभा से बोले उस विधानसभा से उतने किसान लाने को मैं भी तैयार बैठा हूं कांग्रेस पार्टी में। और ये बात जो मैंने कही है ये शाश्वत सत्य बात कही है, क्योंकि जिस प्रकार से सिंधिया जी का एक नेचर था और जिस प्रकार से वो सामंतशाही के एक परोकार रहे, जब कांग्रेस पार्टी ने इस मंथन को करा, किसानों के प्रति संवेदना रखते हुए जिस निर्णय को लिया, तो उस समय भी ये विरोध कर रहे थे कि किसानों से कुछ नहीं, और स्पष्ट रूप से दूसरी चीजों के ऊपर ध्यान देने की ज्यादा बात कह रहे थे। कमलनाथ जी ने कहा नहीं ये होना चाहिए, राहुल जी का दृढ़ निश्चय था। और जब भी जो पहले जमीन छीनने वाले जो एक भू अधिग्रहण कानून को बदलने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग जिन्होंने कोशिश करी थी, आज किसान की खेती छीनने की जो कोशिश ये कर रहे हैं और उन्हीं के साथ हाथ मिलाया और माफियाओं के साथ संरक्षण करके माफियाओं के साथ मिलके इस मध्य प्रदेश की जो सरकार गिराई वो किसानों का भला होते नहीं। कुणाल भाई मैं तो उसमें आपसे जानना चाह रहा हूं, आप जो ये जिक्र कर रहे हैं कि सिंधिया दरअसल दूसरी चीजों के पैरोकार थे, तो ये दूसरी चीजें कौन सी थी, क्या मांग कर रहे थे वो कमलनाथ से और राहुल गांधी से? देखिए जिस प्रकार की चीजें अभी देश के अंदर ये सरकार कर रही है कि कहीं ना कहीं किसानों से छीन के पूंजीपतियों को देने का, और उनने जिस प्रकार से पहली बार कैबिनेट के अंदर कई चीजें कराई थी, जिस चीज को आपने भी दिखाया था, हमारी तो निगाहें तभी और ताकत से खुली कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर एक माफिया राज चलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर ये काम करते हैं और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जनता को बरगलाने की कोशिश करते हैं और किस प्रकार से जमीनों को हथियाने की कोशिश करते हैं। स्पष्ट है कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के किसान का कर्जा माफ हुआ, मध्य प्रदेश के नौजवान के हक और अधिकार की बात हुई, गरीब की पेंशन बढ़ी, और जो सामाजिक सरोकार का काम कांग्रेस पार्टी करती है ये उन परोकार को आज 2-2 महीने से पेंशन नहीं मिली है। अतिथि विद्वानों की बात कर रहे थे, वो अतिथि विद्वान को आज मंत्री ने कहा मैं आत्महत्या कर लूं पर सीएम से नहीं मिला सकता, और बातें करने के लिए सड़क पे आने के लिए किसान के लिए कह रहे थे। और इनकी सरकार के कृषि मंत्री ने कहा ये कांग्रेस का पाप था, आगे कर्जा माफ नहीं करेंगे, ये कर्जे से पल्ला छड़ा रहे और इनके तो बाप को करना पड़ेगा, नहीं करे तो इनके घरों में घुस जाएंगे, कर्जा किसान का जो बचा हुआ उसको माफ करना पड़ेगा। मैं लौट रहा हूं कुणाल भाई आपके पास, उमाकांत शर्मा जी आपके पास आ रहा हूं। तो शर्मा जी ठीक है, फिर तो ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर आरोप सही है कुणाल चौधरी के, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया फिर तो कांग्रेस में रहते हुए ही विचारधारा आप ही की थी, क्योंकि ना तो बीजेपी उस वक्त कर्जा माफी के हक में थी, क्योंकि मुझे याद है कि जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ संवाददाता ने एक बार शिवराज सिंह चौहान से पूछा था कि किसान ने कर्ज माफी का ऐलान किया है तो क्या आप इसके समर्थन में हैं? उन्होंने कहा कि कर्जा माफी नहीं करेंगे, किसानों के लिए हम बहुत कुछ वैसे भी कर रहे हैं। तो उसमें ना तो सिंधिया की उस वक्त मंशा थी जैसा कुणाल भाई कह रहे हैं, और ना बीजेपी उस वक्त कर्जा माफ करना चाहती थी। मैं कुणाल भाई से निवेदन करता हूं कि सभ्य और सामाजिक भाषा का उपयोग करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये बाप तक पहुंचने की भाषाएं अच्छी नहीं होती हैं। सबसे पहले तो उनको अपनी भाषा और संस्कृति सुधार लेना चाहिए। दूसरा, सियार के हुआ जंगल में चिल्लाने से शेर नहीं भाग जाते हैं। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कुणाल चौधरी जी, यदि आप में दम है तो एक किसान का नाम बता दो जिसके 2 लाख का कर्जा 10 दिन में माफ हुआ हो, नहीं तो अपने राजनीतिक पद से त्याग पत्र दे दो। सही आया था, मैं सारे प्रूफ लेके आया था आज। किसान लेके शर्मा जी एक मिनट, मैं आपके सवाल का जवाब ले लेता हूं। शर्मा जी एक मिनट कुणाल भाई, आज जितने किसान आप लेके आए, कुणाल भाई आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप जितने किसान साथ लेके आए उन सबके पास एक पेपर था जिस पे लिखा था मेरा कर्जा माफ हुआ। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि उस किसान का नाम क्या है जिसका सबसे ज्यादा कर्जा माफ हुआ था? आज जितने किसान वहां पहुंचे थे सबसे ज्यादा नाम ये 2 लाख का बता दें, एक नाम 10 दिन के अंदर। कमल परमार। हाँ, कितना कर्जा माफ हुआ उनका? 10 दिन के अंदर मैं बता रहा हूं 2 लाख। परमार 1,42,000 का उसका हुआ। अरे 2 लाख की बात करी थी आपने, 10 दिन के अंदर माफ करने की बात की थी। जिनेंद्र झूठ बोलते हैं। नहीं, इसमें कुणाल भाई एक मिनट शर्मा जी, अरे रुको शर्मा जी देखिए, 10 दिन के अंदर किसी किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ, ये हम पहले भी जानते हैं। कुणाल भाई एक मिनट शर्मा जी, 10 दिन के अंदर किसी किसान का
एनओसी बैंक से नहीं आया, ये हम जानते हैं, लेकिन उसमें सरकार का ये कहना है कि जिसका अगर 1,40,000 कर्जा है तो उसका 1,40,000 ही माफ होगा, उसका 2 लाख कैसे माफ हो सकता है? अभी भी बैंकों में किसानों के कर्जे माफ के पैसे नहीं पहुंचे हैं। दूसरी चीज, किसानों के कई डिफॉल्टर उसको रोक रहे हो। अरे कुणाल भाई आप रुको ना 1 मिनट, कुणाल भाई 1 मिनट रुकिए आप, बोलिए, कुणाल भाई 1 मिनट, शर्मा जी बोलिए आप। ये किसान के प्रति इनकी जो केवल आपको चिल्लाने नहीं, कुणाल भाई 1 मिनट रुकिए, कुणाल भाई 1 मिनट रुकिए, आके खुद अरे कुणाल भाई 1 मिनट रुकिए सर, आपसे सीनियर भी है, थोड़ा सा उनको बोलने दीजिए। शर्मा जी बोलिए। कर्जा माफ करेंगे कि नहीं, बाकी का ये बताए। नहीं वो तो पूछ लूंगा मैं, नहीं वो तो पहले मना कर चुके हैं, बाकी आज शर्मा जी कुछ नई लाइन लेके आए तो मैं पूछ लूंगा उनसे, कुणाल भाई पूछ लूंगा उनसे। स्पष्ट रूप से, अरे तो कुणाल भाई बोलने देंगे तभी तो मालूम चलेगा ना। 1 मिनट कुणाल भाई रुकिए ना आप। इतिहास में शिवराज सिंह जी चौहान जैसा किसान हितैषी मुख्यमंत्री नहीं हुआ है। नहीं इस पर शर्मा जी इस पर जब पहले बीजेपी से पूछा गया था, सरकार ने मना कर दिया था कर्ज माफी से। मैं आप जस्ट पूछता हूं, क्या पुरानी वही लाइन है या आप बचे किसानों का कर्जा माफ करेंगे? भारतीय जनता पार्टी कभी किसानों को और आम आदमी को झूठे आश्वासन नहीं देती है। अरे तो सच्चा आश्वासन दे दीजिए, बताइए ना आप कर्जा माफ करेंगे कि नहीं करेंगे? गांधी जी गरीबी हटाओ का नारा लगाती थी, आज तक गरीबी हट गई क्या? इस प्रकार से ये झूठे वादे करके सरकार में, अरे आप तो किसान का कर्जा माफ करोगे कि नहीं करोगे? किसान का विरोध क्यों कर रहे हो आप? अरे उमाकांत जी किसान का विरोध क्यों कर रहे हो? और फिर कहते हो मैं अलग बात करता हूँ, अगर किसान का दर्द होगा तो बात एक मिनट कुणाल भाई, और लड़ूंगा भी सही, कुणाल भाई 1 मिनट, जाऊंगा शिवराज के, कुणाल भाई 1 मिनट, कुणाल भाई 1 मिनट, जाऊंगा मुख्यमंत्री के, किसानों के लिए घर में घुस जाऊंगा। नहीं शर्मा जी, तो अरे चौधरी साहब 1 मिनट, कुणाल भाई 1 मिनट, गलतफहमी में मत रहना। नहीं कुणाल भाई 1 मिनट, कोई गलतफहमी में नहीं। शर्मा जी बुखार मत रखिए। नहीं शर्मा जी, गलतफहमी में किसान को कैसे किसान का कर्जा माफ क्यों नहीं करेंगे? किसान को मार रहे हैं। अरे कुणाल भाई 1 मिनट रुकिए आप, फसल खराब हो रही है। कुणाल भाई 1 मिनट रुकिए, अच्छा आप दोनों रुकिए 1 मिनट, शर्मा जी आप भी रुकिए, कुणाल भाई आप भी रुकिए 1 मिनट रुकिए, मनीष सर आपके पास आ रहा हूं मैं, 1 मिनट, शर्मा जी रुकिए 1 मिनट, शर्मा जी 1 मिनट। ब्याज पर अगर हमने किसान क्रेडिट बनवाया तो भारतीय जनता, अरे शर्मा जी आपकी किसान ऋण में सब पर आऊंगा, 1 मिनट रुकिए आप भी रुकिए, कुणाल भाई आप भी रुकिए, मनीष सर मैं आपके पास आ रहा हूं। मनीष सर दरअसल ये मामला इसलिए तल्ख है या इस पर सियासत के तेवर इसलिए तल्ख है क्योंकि एक तो किसान, ऊपर से कर्ज माफी, और अब सिंधिया की जो छवि है उस पर सीधा कांग्रेस का आरोप है। कुणाल चौधरी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठे और आरोप यह लगाया कि सिंधिया तो कभी पैरोकार थे ही नहीं कर्ज माफी के। हालांकि उस दौर में हमने वो तस्वीरें भी देखी हैं जब भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, कितनी जगहों पर सिंधिया ने जाकर खुद सर्टिफिकेट बांटे थे किसानों को कर्ज माफी के, और तब जमकर वाहवाही लूटी थी। सही है। देखिए ये सब जो है इसके पीछे जैसा आपने बोला चुनाव एक बहुत बड़ी वजह है, और क्योंकि किसान बहुत बड़ा इशू है और डिसाइडिंग फैक्टर है इन चुनावों का, क्योंकि किसानों की संख्या हमारे यहाँ बहुत है, और ये भी सच है कि किसान परेशान है, चाहे वो कर्ज माफी के कारण हो या अभी जो बीमा का मामला चल रहा है। क्योंकि अगर थोड़ा सा अपन उसको बैकग्राउंड में देखें आसिफ जी, तो कोई भी सरकार रही हो, चाहे वो भाजपा की हो या कांग्रेस की, किसान को लेकर किसी ने कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करी। अब अगर अपन कर्ज माफी की बात करें तो अगर भाई मान लिया जाए कि पिछली सरकार ने या कमलनाथ जी की सरकार ने मध्य प्रदेश के किसानों से जो वादा किया था वो उन्होंने पूरा कर दिया, मगर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या एक बार कर्ज माफी से किसान की भविष्य सुरक्षित हो गया? क्या उसको भविष्य में कभी उसको फिर से अगर आपदा का सामना करना पड़ा, मौसम की मार उस पर पड़ी, तो फिर क्या होगा? तो कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। फिर आप देखिए एक दूसरी पार्टी जो बोलती है वो बीमा को लेकर बहुत अपना वो करते हैं कि साहब हमने जो है बीमा हम दिलाते हैं किसान को। इसमें भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया हो गया है कि पहले क्या होता था आसिफ जी, बीमा राशि जो है आपके जो किसान का बैंक खाता था उस खाते में जाती थी, और वहां से आपका जो लोन अमाउंट है जो आपने कर्ज लिया हुआ है बैंक से वो डिडक्ट होता था, फिर आपको अगर पैसा बचता था तो आपको मिलता था। मगर अब क्या व्यवस्था हो गई है
कि वो अमाउंट जो बीमा का क्लेम राशि है वो सीधे किसानों के खाते में आ रहा है। अब इससे क्या हो रहा है कि जो उसका लोन खड़ा हुआ है, अगर वो उस लोन को चुकाएगा नहीं तो वो आगे के लिए डिफॉल्टर हो जाएगा। किसी को इसकी चिंता नहीं है कि आगे क्या होगा उस किसान के साथ। सब जो है, मैं कहने से मुझे गुरेज नहीं है कि सब दोनों राजनीतिक दल किसानों के नाम पर रोटियां सेकने में लगे हुए हैं और उस अन्नदाता की जो असली परेशानी है, उसका असली सॉल्यूशन है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। क्या मध्य प्रदेश में, मनीष सर, क्या मध्य प्रदेश में किसान की कर्जमाफी का वादा, विधानसभा में मंत्री का कबूलनामा, जवाब, उसके काट में एमपी बीजेपी केंद्रीय कृषि बिल को रख रही है कि देखिए ये वो लॉन्ग टर्म प्लान है जो केंद्र सरकार की तरफ से हम लेकर आए हैं, और कर्ज माफी भले ही आज के लिए हो, आज की बात हो, इस खरीफ और रबी के लिए हो, लेकिन हम आपके लिए एक लॉन्ग टर्म प्लान लेकर आए हैं। उपचुनाव से पहले ये इसके काट में रखा जा रहा है क्या? बिल्कुल, इसको कोशिश तो यही की जा रही है, मगर मुझे नहीं लगता कि केवल ये मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर इसको किया गया होगा, क्योंकि ये पूरा देशव्यापी स्कीम है ये, और पूरे देश में ये लागू की जा रही है। जब ये देश में लागू हो जा रही तो अपन ये नहीं कह सकते कि ये मध्य प्रदेश स्पेसिफिक है। नहीं, मध्य प्रदेश स्पेसिफिक तो नहीं, लेकिन ये कि जब देश के लिए लाया गया तो उसमें मध्य प्रदेश बीजेपी इसे अपने इस तरीके से चुनाव के लिए इस्तेमाल कर रही है। हाँ, नहीं, वो बिल्कुल कर रही है, मगर ये हमको नहीं भूलना चाहिए आसिफ कि ये जो प्रयोग है ये बिहार में कई सालों पहले हो चुका है, और बिहार में क्या किसानों के हालात बदले हैं? नहीं बदले। आप देखिए 16 साल या 14 साल पहले बिहार में ये प्रयोग नीतीश कुमार जी ने किया था, शुरू किया था, और आज की डेट में अगर देश में सबसे ज्यादा बदतर हालत किसानों की किसी प्रदेश में है तो उन प्रदेशों में बिहार के किसान भी शामिल हैं। और आप देखिए सबसे समझदार किसान कहां का माना जाता है हिंदुस्तान में? या तो पंजाब का या हरियाणा का। वो लोग विरोध क्यों कर रहे हैं इसका? तो इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं, इसमें ये हो जाएगा कि भाई शुरू में हो सकता है कि आपको एक जो निजी कंपनियां हैं या जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हो रही है, शुरू के 1-2 साल हो सकता है आपको अच्छा रिटर्न मिले, बाद में आप उन पे डिपेंडेंट हो जाओगे। आप जो है उसको लेकर आप कोर्ट में नहीं जा सकते। बहुत सारे पहलू हैं इसमें, क्योंकि उसमें डिसाइड कर दिया गया है कि आपका यही न्याय क्षेत्र होगा, यहीं तक आप अपील कर सकते हैं। उस पर तो खैर एक अलग विषय पर बहस हो सकती है। मैं मनीष जी लौट रहा हूं उसके पास, आपके पास। शर्मा जी, आपसे एक सवाल। शर्मा जी, कभी आप विधानसभा में कहते हैं कि हाँ कर्जा माफ हुआ है इतने किसानों का, तो उसमें कांग्रेस सीधा यह कहती है कि जब हम चरणों में कर्जा माफ कर रहे थे, 2 चरणों में हमने कर्जा माफ किया, तो आप हमारा टेन्योर पूरा होने देते, हम तो वैसे भी अपना वादा पूरा कर देते, और 5 साल बाद जो वादा पूरा हुआ या जो नहीं हुआ उसके आधार पर जनता वोट देती। आपने सरकार बदल दी, किसान 2 चरणों के बाद कांग्रेस कर्जा माफ कर नहीं पाई। पहले तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मुझे बोलने दिया जाए। चौधरी जी, बिल्कुल आपको बोलने दे रहा हूं, आप बोलिए। दूसरा, स्पष्ट हमारा कहना है कि कर्ज माफी के लिए हमने घोषणा नहीं की थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के सुप्रीमो नेता राहुल गांधी आए थे, उन्होंने कहा था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और 10 दिन में यदि कर्जा माफ नहीं हुआ तो मैं मुख्यमंत्री बदल दूंगा। कितने दिन में कर पाए? आज तक नहीं कर पाए। और अभी मुख्यमंत्री वो तो भारतीय जनता पार्टी और सिंधिया जी के सहयोग से और विधायकों के सहयोग से उनने त्याग किया है, उस वजह से सरकार बदल गई, लेकिन मुख्यमंत्री वही बने हुए थे। राहुल गांधी ने अपना वचन क्यों नहीं निभाया? मुख्यमंत्री को क्यों नहीं हटाया? दूसरा मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया? कल ही कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी ब्यावरा आए हुए थे, और जब उनसे दिग्विजय सिंह जी से पूछा कि एक किसान ने, उनके कार्यकर्ता ने, कि हमारा साहब कर्जा माफ नहीं हुआ, तो दिग्विजय सिंह जी ने पल्ला झाड़ दिया और कह दिया कमलनाथ से पूछो। जब दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं कि कमलनाथ से कर्जा का विषय में जानकारी लो, तो कांग्रेस स्वीकार कर रही है कि हम कर्जा माफ नहीं कर सके। नहीं तो उसमें कई कांग्रेसियों ने भी ये बात कबूली थी, वो सुर्खियां बनी थी, लेकिन खैर इतना है, देखिए अगर सिर्फ यही एक पैमाना है कि कर्जा माफ हुआ कि नहीं हुआ, कि उपचुनाव के नतीजे ये तय करेंगे, तो फिर ज्यादा वक्त बाकी नहीं है। आज तो कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट भी निकाल दी और कुछ दिन बाद साफ हो जाएगा साहब कि शर्मा जी आपकी बात में कितना दम है, कुणाल भाई जो बात कह रहे हैं उसमें कितना दम है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए शर्मा जी। चौधरी साहब, मनीष सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा